Assalamualaikum everyone. Hope everyone will be okay. उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ दिस ट्रेडिंग कोर्स जो कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो भी चीज़ें मुझे पता हैं वो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करने की कोशिश करूँगा। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले क्लास ही जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में ही देख लिया है कि रिस्क मैनेजमेंट ये बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप इंडिकेटर को मास्टर कर ले, चाहे आप जो भी स्ट्रेटजीज मेरी स्ट्रेटजीज आप सीख ले, मुझसे सीख ले या किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर से सीख ले, लेकिन अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है तो मेरे भाई यू आर गोइंग टू लूज़। आपके पास फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट को ही फॉलो नहीं कर रहे। चाहे आपके पास कितनी ही अच्छी स्ट्रेटजी हो और आपके पास एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट ना हो, एक बैड रिस्क मैनेजमेंट हो, वो स्ट्रेटजी कोलैप्स हो जाएगी, वो स्ट्रेटजी आपकी वर्क नहीं करेगी। लेकिन अगर आपके पास एक बुरी स्ट्रेटजी है और आप एक अच्छे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंसी होगी प्रॉफिट में इंशाल्लाह। और ये मैं खुद जो है ना फॉलो कर रहा हूँ। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। मैंने कहा यार पहले क्लास से रिस्क मैनेजमेंट पर होना चाहिए, क्योंकि ये फाउंडेशन है हर सक्सेसफुल ट्रेडर का। वो मार्केट में जितना भी टाइम हुआ उनका आप जाके उनसे पूछ ले, वो आपको यही बताएंगे कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर लो, आपका काम बन जाएगा। ये मैंने भी यही डिसाइड किया था कि पहला क्लास इसी के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपको एक अच्छा बुनियाद रखने की ज़रूरत है। अगर अच्छा बुनियाद ही नहीं हो तो बिल्डिंग मुकम्मल होने के बाद कोलैप्स हो जाएगी, थोड़ा सा झटका के वो गिर जाएगी। तो रिस्क मैनेजमेंट भी इसी तरह है। चाहे आप जितना ही अच्छी स्ट्रेटजी सीख लें, लेकिन अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है तो फिर आप ट्रेडिंग को ही ब्लेम करेंगे और आप कहेंगे कि यार ये स्कैम है। सो इस क्लास के बाद बिल्कुल आपकी सोच रिस्क मैनेजमेंट को और अपने ट्रेडिंग करियर को लेके इंशाल्लाह ज़रूर बदलेगी। तो रिस्क मैनेजमेंट है क्या वैसे? इसे आसान अल्फाजों में अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इसे रिस्क मैनेजमेंट को कहते क्या हैं, कि यार अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, प्रॉफिट से पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, मार्केट में लॉन्ग सर्वाइव करना ताकि आपका एज बन जाए और उस एज से फ़ायदा उठा सके। आपने पहले अपने कैपिटल को ही प्रोटेक्ट करना है। मैं इस वीडियो में बाद में भी बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है चीज़ें। शायद ये थोड़ी बोरिंग हो जाए और लेंथी भी हो जाए, लेकिन आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है और अमल करना है। इस पर देखने से कुछ नहीं होता, अमल करना है इसके ऊपर। मैं भी जब पहली मर्तबा ट्रेडिंग में आया था तो मेरा भी ऑब्जेक्टिव यही सिर्फ प्रॉफिट बनाना ही था। शायद आप लोगों का भी यही हो कि आप लोगों ने भी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही आप लोगों का पहला ऑब्जेक्टिव है। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर कुछ यूँ नहीं करते। वो पहले जो है ना अपने रिस्क को कंट्रोल करते हैं, रिस्क को मेंटेन रखते हैं। मैं दो चार एग्जांपल भी दे देता हूँ आप लोगों को, रियल लाइफ एग्जांपल, वो आपको हेल्प कर दें। चाहे आपके पास जितना ही कैपिटल हो, लेकिन आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो, फिर वही बात कि आप लूज़ करेंगे, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि स्टेइंग इन द गेम में आपने रहना है। चाहे आपके पास कितना ही अच्छा स्किल क्यों ना हो, आप गेम ही नहीं रहेंगे, अकाउंट ही आपका वॉश हो जाएगा, तो फिर उसका स्किल का क्या फ़ायदा। तो अकाउंट को कैसे मैनेज करना है वो रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू ही आप कर सकते हैं। ओके, सो एक मान लो आपके पास है 10 लाख रुपया। कितने आपके पास है? 10 लाख रुपया। और वो 10 लाख आपने उठा के सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में आपने इन कर दिए।
तो भाई अगर वो प्रोडक्ट, वो कोलैप्स ही होनी है उस प्रोडक्ट ने। आप बात को समझ रहे हैं ना? आपने 10 लाख एक ही प्रोडक्ट में, जैसे कि यहाँ पर ट्रेडिंग में करते हैं लड़के यंगस्टर जो आते हैं, बिगनर्स, वो करते हैं ट्रेडिंग में कि उनके पास $100 का कैपिटल है, वो मोर देन 50% 60% अपने कैपिटल का एक ही ट्रेड में यूज़ करते हैं विद हाई लेवरेज। फिर कहते हैं कि यार ये, अरे कल ये मेरे साथ क्या हुआ। तो फिर ट्रेडिंग को ही ब्लेम करते हैं, हालांकि अपना रिस्क वो मैनेज नहीं कर सकते। ओके, सो वो प्रोडक्ट की बात जो मैं कर रहा था। लेकिन अगर आप अपने रिस्क को रिड्यूस कर दें, अपने कैपिटल को डिवाइड कर दें, उन 10 लाख को डिवाइड कर दें 10 प्रोडक्ट में, अगर आपके 4 प्रोडक्ट्स ही कोलैप्स हो जाए, एक ही सरवाइव कर जाए, बाकी 6 सरवाइव कर जाए, जो कि करेंगे, तो भाई आपने, फिर भी आपका प्रॉफिट बनेगा। ओके, सो अब ये कार में ये शील्ड बेल्ट की तरह यूज़ होता है। ओके, अगर आप शील्ड बेल्ट तो एक्सीडेंट को नहीं रोकता, लेकिन अ, आपको आपके बचने के चांसेस को बढ़ा देता है। एक्सीडेंट जब होता है, आपने देखा हो कि बुरे बुरे एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन वो शील्ड बेल्ट ही काम आया है उन लोगों का। तो शील्ड बेल्ट भी आपके आपको एक्सीडेंट होने से नहीं रोकता, लेकिन आपके बचने के, सरवाइव होने के चांसेस को वो जो है ना बढ़ा देता है। अब आप सोच ले, बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते थे, तो हमारी यही सोच होती थी कि यार इस बैट्समैन की किसी भी तरीके से धुलाई कर दूं। ओके, मतलब 6 बालों पे 6 छक्के लगाऊं तो भले भले होंगे, मेरे नाम भी बन जाएगा, ये होगा, फलाना होगा। ओके, लेकिन ये आज तक मुमकिन ही नहीं हुआ है। रियल लाइफ में ये चीज़ बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर एक प्लेयर है जो कि उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यार मैंने अपने विकेट को बचाना है, बस और कुछ नहीं। क्या? अपने विकेट को बचाना है, बाकी रन्स बनाना वो बात का काम है। तब वो एक अच्छी इनिंग्स भी खेलता है, लॉन्ग भी सरवाइव करता है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी बॉल मिलने पर वो जो शॉट, वो जो जिस चीज़ के लिए वो खड़ा रहता है, वो शॉट भी, वो अपॉर्चुनिटी भी उसे मिल जाती है। ओके, सो जो गोल होता है वो गोल भी उसे मिल जाता है। सो ट्रेडिंग में भी आपने पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, और ये प्रॉफिट, ये चीज़ें बात की बातें हैं। तो बड़ा मिसकंसेप्शन ही लोगों का ये है कि यार मोर रिस्क, मोर स्टोरी और मोर प्रॉफिट। ये रिस्क तो आपने ले ही लिया है, आप ट्रेडिंग में आ गए हो। ओके, बात को समझ रहे हैं ना? आपने रिस्क ले ही लिया है, आप ट्रेडिंग में आ गए हो, तो अभी आपने सरवाइव करना है। ओके, मोर रिस्क का मतलब ट्रेडिंग में मोर रिस्क, द हाइयर चांस ऑफ ब्लोइंग द अकाउंट, बस और कुछ भी नहीं। आपके पास रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है, आप रिस्क को ही रिड्यूस नहीं कर रहे, रिस्क को ही मैनेज नहीं कर रहे, तो आपका अकाउंट वॉश होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स रिटर्न्स के पीछे नहीं भागते, वो रिस्क को कंट्रोल करते, रिस्क को मैनेज करते, और फिर प्रॉफिट उसके बाद न्यूट्रली उसे फॉलो करता है। ओके, सो अपने लिए गोल बनाना है आपने कि यार मैंने उस पैसे से, डिस्पोजेबल मनी से आपने ट्रेड करनी है, उस पैसे से ट्रेड करनी है कि यार मैंने जब ट्रेड ओपन करनी है तो मेरा हार्ट बीट तेज़ ना हो जाए, हर एक सेकंड बाद, हर एक मिनट बाद मैं मोबाइल को चेक ना करूं, नींद ना उड़े। ये हर बिगनर के साथ ये होता है। अगर आपके साथ ये भी चीज़ें हो रही हैं तो भाई आप, फिर कह रहा हूँ, लूज़ करेंगे, तो आपका रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को अगर मैं एक वर्ड में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ, तो वो होगा कि आपने डिसिप्लिन रहना है, अपने रिस्क को मैनेज करना है। ओके, सो कुछ चीज़ें हैं, परसेंटेज उन्हें भी मैनेज करना है, विन रेट और आरआर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर बहुत से प्रोफेशनल्स को मैंने देखा वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। प्रोफेशनल्स की बात मैं कह रहा हूँ, वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। ये दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट भी आप इनके साथ करें तो बल्ले बल्ली है आपके। तो ये चीज़ें, अगर आपके पास 100,000 डॉलर का अकाउंट है, आप 2% से ज़्यादा, चाहे जितनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास हो, लोग क्या करते हैं जब वो श्योर थिंग्स आ जाती है ना, मतलब कि उनके पास कि यार ये बिल्कुल वो एक्सपीरियंस हो जाता है उनको कि ये सेटअप तो मेरा ही, ये सेटअप है, वो सेटअप उन्हीं का हो, उस सेटअप को एक्सप्लेन भी करें कि यार सेटअप ये मेरा है,
ये जिस तरह मैं कहूँगा ये सेटअप उसी तरह परफॉर्म करेगा। और होता भी जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो ये चीज़ें होती हैं। वो फिर भी अकाउंट ब्लॉक करते हैं क्योंकि वो श्योर थिंग्स में अपना रिस्क ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन मार्केट तो किसी की है ही नहीं, कभी भी कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। ओके, सो रिस्क फिर अगेन वही बात, रिस्क को आपने मेंटेन करना है, पोजीशन साइज एडजस्ट करनी है, लेवरेज को रिड्यूस करना है। प्रोफेशनल की तरह आप लोगों ने इस चीज़ें को आप लोगों ने अपने लिए लेना है। शुरुआत में आप लोग बिल्कुल कम आर ले, 1.1 आर ले। शुरुआत में 1.1 से स्टार्ट करने, मैंने भी स्टार्ट किया था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 1.33 तक जो है ना मैं गेन कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो जिसे आप लोगों ने फॉलो करना है। तो गोल्डन रूल अपने लिए बनाने हैं, अपने रूल्स फिक्स करने हैं अपने लिए, क्या ये चीज़ें चाहे जो भी हो, मैंने रूल्स को नहीं तोड़ना। अब स्टॉप लॉस, टीपीज वगैरह ये कैसे आप लोगों ने लगानी है, ये भी रिस्क मैनेजमेंट में ही आती हैं। मैंने अभी इस का एफएलयूएक्स का मैंने चार्ट शेयर किया था कम्युनिटी के साथ, ट्विटर पर भी और टेलीग्राम में भी। टेलीग्राम में तो 2 ही सब्सक्राइबर्स है मेरे, इतने हैं नहीं। तो वहाँ पर भी मैंने अपडेट दिया था। और ट्विटर पर भी मैंने बताया था। अभी एक सेटअप बन रहा था ये वाला, इस पर मैंने स्टॉप लॉस, अभी स्टॉप लॉस अब हम अपनी मर्जी से नहीं लगाते हैं, ना तो टिपी अपनी मर्जी से लगाते हैं और ना ही स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये एक सप्लाई जोन था, यहाँ पर मैंने कहा यार हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे जाए, क्योंकि मार्केट का तो कुछ पता ही नहीं है आजकल। तो ये एरिया मैंने मार्क करके दिया था। अब स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर ये वाला रखा था, यहाँ से बिल्कुल हमने एंट्री ली थी, स्टॉप लॉस मैंने ये वाला रखा था। हाँ, यही वाला रखा था। ठीक है, तकरीबन 6, 6.5 नहीं, 6.5% का स्टॉप लॉस था। हाँ, ये मैंने स्टॉप लॉस रखा था। और टीपी हमारी क्या थी, टीपी हमारी थी ये, टीपी ये। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि वो कहते हैं कि यार स्विंग लो का अगर आप शॉर्ट में ले रहे हैं तो आप लोगों ने स्विंग लो से थोड़ा ऊपर अपना वो रखना है, स्टॉप लॉस रखना, टीपी रखनी है। अगर आप लॉन्ग के लिए ले रहे तो ही लॉन्ग हाई से थोड़ा वेरी लेटेस्ट पुल बैक पर आपने अपना टीपी रखनी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर रखते, अगर मैं इसे यहाँ पर रखता तो आपको पता है क्या होता, मैं स्टिल स्ट्रेट में इन होता। और अभी स्ट्रेट यहाँ पर इस वक्त ये चल रही, तो ये बड़ी भी फंडिंग फीस वगैरह वो सब अगर ऐड कर दे तो ये फिर मेरे लग जाने थे। ओके, तो यहाँ पर मैंने देखा कि यार जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग सीख लेते हैं, मतलब थोड़ा सा बहुत आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ये वैसे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी है तो मैंने मिस कर दी थी, लेकिन शॉर्ट पर मैंने ली थी। 1.2 आर यहाँ पर मैंने गेन किया था। मैंने अपनी टीपी यहाँ रखी थी क्योंकि यहाँ से मुझे लगा था कि यार यहाँ से स्वीप मार्केट ने स्ट्रक्चर भी शिफ्ट किया है और यहाँ से लिक्विडिटी भी स्वीप है। ओके, और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी और एसएसएल भी है। ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफपीजी के 50% से हमने आपने अपने वो एंट्री लेनी थी। यहाँ पर मैंने देखे मार्केट, यहाँ पर मैंने अपना वो लिया था, अपनी टीपी रखी थी और टीपी हिट हुई। और मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करते ही, इस पीजी को फिल करते ही आप देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ गई है। यहाँ से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी तो मैंने मिस कर दी थी, बट ये शॉर्ट की मैंने ली थी। यहाँ से अगर आप लॉन्ग करते हैं, यहाँ से आप लोगों को कंफर्मेशन मिला, ये इंगल्फिंग कैंडल की कंफर्मेशन मिला। अब ये यहाँ पर इतना, वहाँ पर मैंने कितना स्टॉप लॉस रखा है आप देख लें। यहाँ पर मैंने रखा है मोर देन 6.5%। ओके, और यहाँ पर कितना रखना है, यहाँ पर मैंने, यहाँ पर अगर आप ये ट्रेड में मैं इतना ही रखता, बस 5% तक ही रखता। ओ टी पी मैंने ये हाई था, ये लो था और ये वेरी लेटेस्ट पुल बैक, यहाँ पर मैंने अपनी टीपी रखनी थी। दैट्स इट। अभी यूं ही मैं करता कि नहीं यहाँ पर मैं रखूँ तो स्टिल में मैं ये ट्रेड में मैं ही होता। ओके, सो ये कुछ भी मुझे इस ट्रेड से नहीं मिलता। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी 1.2 आ रहा, यहाँ पर भी 1.2 आ रहा। अब स्टॉप लॉस हमने अपनी मर्जी से नहीं रखना होता, टीपी हमने अपनी मर्जी से नहीं रखती। समटाइम्स मैं बहुत बड़ा ही स्टॉप लॉस रखता हूँ क्योंकि वो मार्केट को देखती है, प्रोबेबिलिटी को देखती है कि यार शायद यहाँ से रिवर्स हो जाए।
अब इस ट्रेड, अगर ये ट्रेड यहाँ अब ये आती ना, यूँ ऊपर यूँ आती, यहाँ से यूँ आती, तो यहाँ से इसने रिवर्स लेना ही था यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, फिर यहाँ नीचे आती। ओके, सो ये चीज़ें स्टॉप लॉस और टीपी भी हमने मार्केट को देख के रखना होता है, अपनी मर्ज़ी से नहीं रखना होता। सो अभी रूल्स अब बताने वाला हूँ आप लोगों को मैं कि यार ये रूल्स आप लोगों ने फॉलो करने हैं कि एक फिक्स परसेंटेज रखना है आपने। स्टॉप लॉस टीपी लगाने से पहले आपने रखना है स्टॉप लॉस को मूव नहीं करना, रिवेंज ट्रेड नहीं करना, मैक्सिमम डेली लॉस का लिमिट रखना है, मैक्सिमम वीकली लॉस का लिमिट रखना है, नो कंफर्मेशन नो ट्रेड। चाहे आपका सेटअप, अब यहाँ पर अगर मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलता मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता, आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पर अगर मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलता, हालांकि रूल्स ही मेरे ये है कि यार लिक्विडिटी स्वीप एक्स हुआ, कंजक्टिव कैंडल्स मिली है, मुझे 3 कंजक्टिव कैंडल्स मिली, एसएसएल मिला यहाँ पर हमें। ओके, ऑर्डर ब्लॉक है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, लेकिन कंफर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है। नो कंफर्मेशन नो ट्रेड। अगर आपके रूल आपको कह भी रही हो कि यार यू कैन कंटिन्यू, लेकिन कंफर्मेशन के बिना आपने ट्रेड नहीं लेनी। तो अभी मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने ग्रास पर भी हम लोगों ने अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने ली थी। 2 अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली यहाँ, एक मिनट में आपको बता दूँ। एक की थी, मैं दिखा भी दूंगा, एक की थी ये और एक थी ये। यहाँ से हमने इसे किया था, यहाँ से हमने किया था इसे लॉन्ग, क्या लॉन्ग किया था। ओके, 50% एपीजी से हमने इसे लॉन्ग, पीजी से हमने इसे लॉन्ग किया था। यहाँ पर हमें स्वीप मिला लिक्विडिटी का। ठीक है, हमें अभी हमारे रूल्स, हमें यही, मेरे रूल्स मुझे यही कह रहे थे कि कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मैंने कंटिन्यू कंफर्मेशन के बाद किया। यहाँ पर एक्स मिला मुझे, यहाँ पर जो है ना लिक्विडिटी एसएसएल था, एसएसएल भी था, सब कुछ थी, लेकिन मैंने उसका वेट किया। डिमांड जोन था ये वैसे। यहाँ पर अभी हमें मिला कंफर्मेशन। ओके, इंगल्फिंग कैंडल का कंफर्मेशन मिला इस कैंडल से, इस कैंडल से। ओके, इसने इसको इंगल्फ किया, तो यहाँ से हम मार्केट में इन हुए। अभी स्टॉप लॉस इतना बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर रखने की ज़रूरत मुझे नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप थी, तो इससे थोड़ा था नीचे मार्केट, बहुत ही कम चांसेस थे कि यहाँ पर आए। यहाँ से नीचे यूँ मैंने टारगेट रखा, और ये मेरी टीपी कितना 2.2 RR तकरीबन हमें मिल रहा है। और यहाँ पर अगेन फिर मैंने इसमें इंटर हुआ यहाँ से, यहाँ पर भी हमने अपॉर्चुनिटी, मैंने ये ट्विटर पर शेयर भी किया था। ओके, सो यहाँ पर फिर हम अगेन इंटर हुए यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप नहीं थी, यहाँ पर थी हमने कंफर्मेशन को देख के ट्रेड लिया था कि यार हाँ अभी हमें कंफर्मेशन यहाँ पर मिला, यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिला, हम ट्रेड में इन हुए। अभी यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना था, इस लो के नीचे शायद मार्केट आ जाए। ओके, तो यहाँ पर अभी ये हमने, यहाँ पर भी हमें 1.5 RR का हमें प्रॉफिट मिला। अब यहाँ पर एक अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये आप जाके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर भी कर दूंगा। यहाँ पर मैंने एक्स पर ये शेयर भी किए थे कि यार नो कंफर्मेशन नो ट्रेड। अब यहाँ से हमें कंफर्मेशन, ये भी अपॉर्चुनिटी मैंने शेयर की थी कि यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर फिर ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन हमें नहीं मिला। ये कैंडल देख रहे हैं ना कि नीचे क्यों ग्रीन कैंडल, मैंने कहा यार नहीं, इसके इस ट्रेड में अगर इन हुए तो लगने हैं हमारे। यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन इस ट्रेड में हम इन नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर एक्स भी था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी था। ओके, और यहाँ पर लिक्विडिटी भी स्वीप थी, लेटेस्ट पुल बैक से लिक्विडिटी भी स्वीप थी। ओके, लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन हमें नहीं मिला, हमने
ट्रेड नहीं किया। ओके, कंफर्मेशन देके हमें कितने लो से इसने बचा दिए। ओके, सो अब देखिए मार्केट कितनी नीचे आई, अब यहाँ से फिर रिवर्सल ले रही है। तो कंफर्मेशन के बिना भी आपने ट्रेड नहीं करना। नो कंफर्मेशन नो ट्रेड, ये 8 नंबर पर आपने ऐड करना है। कैपिटल आपने प्रॉफिट से पहले मैनेज करना है। ओके, सो इस ट्रेडिंग को आपने एक ओनर की तरह, एक बिजनेस ओनर की तरह आपने लेना है, गैम्बलर की तरह नहीं लेना है यार। ये सिर्फ आपका गेम नहीं है, ना तो ये सोने जा रही है, ना तो ये घूमने जा रही है, ना तो ये ख़त्म होने जा रही है, कहीं भी नहीं जा रही। आप पहले सीख तो ले यार कि सरवाइव कैसे करना है। आप अपने साथ सिंसियर हो, घर वालों के साथ सिंसियर हो। आप पहले गेम को सीख ले, समझ ले, एंड देन आप रियल मनी से इन हो, तो फिर आपको भले भले ही होंगे इंशाल्लाह। टाइम लगेगा लेकिन भले भले आपके होने हैं। तो फाइनल मैसेज मेरा ये कि इस ट्रेडिंग का सीक्रेट जो है ना वो क्या है, स्ट्रेटजी नहीं है, वो है सर्वाइवल। सर्वाइवल ट्रेडिंग का सीक्रेट है। जो ट्रेडर सर्वाइव करते हैं वही एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं वही एज बनाते हैं, और जो है एज एज फिर क्या करते हैं, एज कंसिस्टेंसी बनाती है, और कंसिस्टेंसी फिर आपको फॉलो करती है, प्रॉफिट को फॉलो करती है। ओके, सो इस कोर्स में मैं सिर्फ आपको आईसीटी और प्राइस एक्शन, एसएमसी वगैरह वगैरह ये चीज़ें नहीं सिखाऊंगा। एक बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह सोचना सिखाऊंगा कि यार इस चीज़ को आप सीरियस तरीके से कैसे ले सकते हैं। ओके, सो फाइनल मैसेज मेरा ये है कि आपका यही सोच होना चाहिए कि यार मैंने कल के लिए भी स्टेज में, इस कल के लिए भी मेरे पास कुछ हो कि मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर जो है ना मैं सरवाइव कर सकूँ। टुमारो आपने अगेन यहाँ पर आना है, अगेन यहाँ पर इसी मार्केट में आपने ट्रेड करनी है। ओके, सो ये मेरा फाइनल मैसेज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चीज़ें आप मुझसे सीखते हैं उनमें आपने पहले उनमें आप उनको आपने पहले सीखना है, फिर आजमाना है, एंड देन उनमें महारत हासिल करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक टू मी। अल्लाह हाफिज़।